बीए पार्ट की माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में पिछले टॉपिक में अपन ने मांग की कीमत लोच को देखा। इसी पार्ट को यदि आगे बढ़ाते हैं तो कीमत लोच की जो श्रेणियां कौन कौन सी होगी उसको देखेंगे। कीमत लोच की श्रेणियां जो होती है उनको 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये 5 भाग कौन कौन से होंगे देखिए। एक होती है पूर्णतया लोचदार मांग, दूसरी इसकी होती है अत्यधिक लोचदार मांग, तीसरी जो होती है इकाई के बराबर लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार मांग, और फोर्थ जो होती है वो होती है बेलोचदार मांग, बेलोचदार मांग, और फिफ्थ जो होती है आपकी वह होगी पूर्णतया बेलोचदार मांग की लोच की जो श्रेणियां होती है वह 5 भागों में विभाजित होती है। पहला है पूर्णतः लोचदार मांग, दूसरा अत्यधिक लोचदार मांग, तीसरा है इकाई के बराबर लोचदार मांग, चौथा है बेलोचदार मांग और पांचवा है पूर्णतः बेलोचदार मांग। सबसे पहले जो मांग की जो लोच होती है वह होती है प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी यानी अनंत होती है। दूसरा होता है प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 जो अधिक लोचदार मांग होगी। तीसरा इकाई के बराबर लोचदार मांग, इसे कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। बेलोचदार मांग प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 और पूर्णतया बेलोचदार का मतलब इकाई जो इलास्टिसिटी जो होगी वह 0 के बराबर होगी। अब आता है पूर्णतः लोचदार मांग किसे कहेंगे। पूर्णतः लोचदार मांग में जो अपन ने लिखते हैं प्राइस और जो मांग मात्रा होती है, मांग मात्रा, उसमें परिवर्तन की अपन तुलना करते हैं। देखिए यदि कीमत में सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत ही सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म या बिल्कुल भी परिवर्तन ना हो, बिल्कुल परिवर्तन न हो, यानी बिल्कुल भी चेंजेज नहीं होता है, लेकिन मांग मात्रा में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, अत्यधिक आनुपातिक परिवर्तन हो जाता है, तो जो मांग की लोच होगी वह बेलोचदार होगी। और यह मांग की लोच व्यवहार में नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती। इसका केवल सैद्धांतिक महत्व है, इसलिए अपन इसको पढ़ना अति आवश्यक है। अगर इसका जो डायग्राम बना करके देखा जाए तो इसका जो डायग्राम बनेगा वह इस प्रकार से बनेगा। इधर प्राइस ऑफ एक्स है, इधर क्वांटिटी ऑफ एक्स है। ये जो डिमांड कर्व जो बनेगा वह एक ही कीमत पर यानी अति सूक्ष्म कीमत पर अपन बनाएंगे। ये P है, ये आपका P है, इसकी कीमत में बिल्कुल चेंजेज नहीं है, फिर भी मांग मात्रा में अत्यधिक चेंजेज हो जाता है, तो जो होगी वह प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगी। दूसरा आता है अत्यधिक लोचदार मांग, यानी किसी भी वस्तु की कीमत और मांग मात्रा की आपस में तुलना करेंगे, आनुपातिक परिवर्तन की तुलना करेंगे, प्रतिशत परिवर्तन की तुलना करेंगे। यदि कीमत में जो परिवर्तन होता है कम आनुपातिक परिवर्तन हो, कम आनुपातिक परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में अधिक परिवर्तन हो, अधिक आनुपातिक परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए इसमें 10% का परिवर्तन है और इसमें 10% से अधिक परिवर्तन होगा, तो जो मांग की लोच होगी
वह अत्यधिक लोचदार होगी। यदि अपन इसको एक रेखा चित्र के द्वारा देखें तो आपका जो रेखा चित्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ये डी डी आपका डिमांड कर्व है, ये एक्स एक्सिस पर अपन ने डिमांड ऑफ एक्स या क्वांटिटी एक्स मापी है, और ओ वाई एक्सिस के ऊपर अपन ने प्राइस ऑफ एक्स मापा है। यदि अपन ये चेंजेस को अगर देखें, देखिए प्राइस में जो परिवर्तन हुआ P1 P2 हुआ, Q1 Q2 हुआ, ये मान लीजिए 10% का परिवर्तन हुआ, तो ये 10% से अधिक परिवर्तन होगा, तो जो मांग की लोच जो होगी वह अत्यधिक लोचदार होगी। फिर तीसरा है इकाई के बराबर लोचदार, प्राइस ऑफ एक्स और डिमांड ऑफ एक्स, इन दोनों को यदि देखा जाए तो जितना कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होगा उतना ही समान आनुपातिक पर जो परिवर्तन होगा वह आपका मांगी जाने वाली मात्रा में होगा, तो आपकी इकाई के बराबर लोचदार मांग कहेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें 10% का परिवर्तन है तो इसमें भी परिवर्तन आपका 10% का ही होगा, तो वो आपकी इकाई के बराबर लोचदार मांग कहलाएगी। यदि अपन इसको अगर रेखा चित्र के माध्यम से देखें तो रेखा चित्र जो आपका बनेगा वह इस प्रकार से बनेगा कि इधर अपन प्राइस ऑफ एक्स माप रहे हैं, इधर अपन क्वांटिटी एक्स माप रहे हैं, यानी दोनों समान अनुपात में परिवर्तन होगा। यानी प्राइस में जितना चेंजेज होगा उतना ही आपका क्वांटिटी में भी चेंज होगा। P1 P2 Q1 Q2, ये DD आपका डिमांड कर्व है, ये यदि 10% है तो ये भी आपका 10% होगा। फिर आता है आपका बेलोचदार मांग, प्राइस ऑफ एक्स और डिमांड ऑफ एक्स, इसमें आनुपातिक परिवर्तन जितना होगा उससे कम आनुपातिक परिवर्तन जो हो गया है वह मांग मात्रा में होगा। मान लीजिए यहाँ 10% का परिवर्तन है तो यहाँ 10% से कम परिवर्तन इसमें होगा। यदि अपन एक डायग्राम के द्वारा देखें तो डायग्राम आपका इस प्रकार से बनेगा। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इस पर प्राइस ऑफ एक्स को मापते हैं, ये क्वांटिटी ऑफ एक्स है, ये आपका डिमांड कर्व है, मीन्स डी डिमांड कर्व है। प्राइस में जितना चेंजेज हुआ उसकी तुलना में कम आनुपातिक परिवर्तन, यहाँ मान लीजिए 10% है चेंजेज है, तो इसमें कम आनुपातिक परिवर्तन आपका मांगी जाने वाली मात्रा में होगा, 10% से कम। P1 P2 Q1 Q2। तीसरा आता है आपका पूर्णतया बेलोचदार मांग। यदि पूर्णतः बेलोचदार मांग की बात अगर अपन करते हैं तो पूर्णतः बेलोचदार जो मांग होगी वह आपकी पूर्णतः लोचदार मांग के विपरीत जो स्थिति होगी उसे अपन पूर्णतः बेलोचदार मांग कहेंगे। जैसे मान लीजिए पूर्णतः लोचदार में इलास्टिसिटी आपकी जो दूसरा है पूर्णतया बेलोचदार मांग। अब पूर्णतः बेलोचदार जो मांग होगी वह किस प्रकार से देखी जाएगी उसको देखिए। प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, यानी अगर अपन कहें तो ये जो आपकी होगी इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ये क्वांटिटी एक्स है, ये डी है, ये क्यू है, यानी कीमत में कितना ही परिवर्तन हो जाए मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। P1 P2 P3, इधर प्राइस ऑफ एक्स माप रहे हैं, इधर क्वांटिटी ऑफ एक्स मापी जा रही है, तो कीमतों में कितना ही परिवर्तन कह दीजिए मांगी जाने वाली मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका यदि अपन एग्जाम्पल लें तो जो जीवन रक्षक वस्तुएं जो होती है, रक्षक आवश्यकताएं जो होगी, वह उसकी जो मांग की जो लोच होगी वह इक्वल टू 0 होगी, यानी कीमतों में कितना ही चेंजेस कर दीजिए इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा। जिस प्रकार से पूर्णतः लोचदार मांग व्यवहार में नहीं पाई जाती है, यह भी व्यवहार में नहीं पाई जाती है, यानी यह भी व्यवहार में नहीं होगी। यदि अपन इन पांचों श्रेणियों को